अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका सुबह के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। भगवत गीता के पिपासु भक्तगण हैं, जिन भक्तों ने गीता को समझने का ठान रखा है। जब व्यक्ति ठान लेता है तो कर लेता है। दंडवत प्रणाम। जब आप ठान लेते हो तो कर लेते हो। गीता समझना भी कोई कठिन चीज़ नहीं है आसान। समझने का तरीका तो है थोड़ा सरल। देखिए, 7वें अध्याय तक भक्ति योग का चर्चा हुआ। 7वें अध्याय के आखिरी में और कृष्ण ने 2-3 नए शब्द डाल दिए। अधिभूत, ब्रह्म, अधियज्ञ, अधिदैव, ये सारे शब्द नए थे। तो 8वां अध्याय में और सवाल करता है अर्जुन कि ये सारे शब्द हैं क्या, इनका मतलब बतलाइए। 7वें अध्याय के अंत में कृष्ण ने कहा कि अगर तुम अंत काल में तुमको अगर भगवान के पास पहुंचना है तो इन चीज़ों को जानना जरूरी है। तो अर्जुन के पास नेचुरल है, एक सवाल उठेगा कि ये चीज़ें हैं क्या। भगवान उत्तर देना चालू करते हैं, क्या चीज़ें हैं ये। कहते हैं जो ब्रह्म है वो जीवात्मा ही ब्रह्म है। भगवान और जीव दोनों सच्चिदानंद हैं। तो जब जीव जो है उसको ब्रह्म कहा जाता है। उसके बाद अध्यात्म जो है, अधि आत्मा, आत्मा का जो स्वभाव है उसमें जिसका जो वर्णन जिस प्रकार से किया जाए उसको अध्यात्म कहते हैं। सॉरी। तो आत्मा के स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। और जो इस क्षर प्रकृति है, संसार है, जो ब्रह्मांड की पूजा करते हैं। बहुत सारे फॉरेन के जो बुक्स हैं, बहुत टॉप सेलिंग जो बुक्स हैं, वो लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मांड एक व्यक्ति है, उससे आप कुछ मांगोगे वो आपको दे देगा। ये कोई नया चीज़ नहीं बोल रहा है, ये गीता से बोल रहा है। ब्रह्मांड एक व्यक्ति कैसे है? भगवान कहते हैं एकत्वेन पृथक्त्वेन, एकत्वेन। भगवान जो है पूरे ब्रह्मांड के रूप में भी एक उपस्थित है। भगवान का एक भौतिक रूप है जो ब्रह्मांड है, और विराट रूप कहा जाता है इसको। पहाड़ पर्वत जो हैं इसके हड्डियां हैं, नदी नाले इसका खून बह रहा है, पर्वत और जो पेड़ पौधे जो हैं उसके रोए हैं, बाल हैं शरीर के। ऐसे एक ब्रह्मांड का एक रूप है। और जो हवा चल रही है ये विराट रूप सांस ले रहा है। इस तरह से ब्रह्मांड का एक रूप है। इस ब्रह्मांड के रूप को अधिभूत कहा जाता है। जो विनाशवान है उसको अधिभूत कहा जाता है। और अधिदैव, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं अधिदैव हूं। मैं अधिदैव, अधिदैव का मतलब अधिकारी, अधि जो अंदर जो प्रवेशित हैं, जो अंदर परमात्मा हैं वो कृष्ण ही हैं, वो अधिदैव हैं। ये शब्दों का व्याख्या किया भगवान ने। शब्दों का व्याख्या करने के बाद सवाल उठता है, तुरंत सवाल उठ जाता है।
कि भाई इनको व्याख्या करने का क्या मतलब है। व्याख्या करने का मतलब ये है कि जब आप इन चीज़ों को जानोगे तो यहाँ से निकल पाओगे। अगर अगर आपको जेल तोड़ के निकलना है तो पता होना चाहिए कि जेल का मालिक कौन है, जेल का दीवार किससे बना हुआ है, जेल को तोड़ते कैसे हैं। अगर ये चीज़ें आपको मालूम है तो आप जेल को तोड़ के भाग सकते हैं। इसका कहाँ से इसका पाइप निकलता है, कहाँ समुद्र में जाके गिरता है, वहाँ से निकल के कैसे भागना है। वैसे ही इस संसार, और मैं कौन हूँ, मैं एक कैदी हूँ, पहले तो ये समझना होगा। अगर दुनिया में अधिकतर जो लोग हैं वो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि ब्रह्मांड में हम कैद के रूप में कैदी हैं। अगर कैदी को ये लगे मैं कैदी हूँ ही नहीं तो भागने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वो भागेगा तब जब समझेगा कि मैं कैदी हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम इस संसार के नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, तुम एक ऊंची वस्तु हो। पहले तो कन्विंस करना पड़ रहा है। समझ लीजिए कि आप जो हैं, आप आपके घर पे गए और आपका भाई जो है वो बैठ के पत्थरे गिन रहा है, पत्थर के टुकड़े गिन रहा है, 1 2 3 4 5, और बोले मैं कितना अमीर हूँ, ये हीरे हैं, हीरे सब हीरे हैं। कितना आपको दुख होगा। आपको उसको ये समझाना पड़ेगा कि भाई मेरे ये पत्थर है, वो समझेगा नहीं। उसके पहले आपको ये समझाने पड़ेगा तू मेरा भाई है। जब आप उसको ये समझा देते हो कि तू मेरा भाई है तब तो सुनेगा आपका। तो भगवान पहले सुना रहे हैं कि जीव तू मेरा अंश है, तू मेरा टुकड़ा है, तू ब्रह्म है, तू ये कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति नहीं है। जब जीव को ये पता चलेगा अरे मैं तो भगवान का ही एक टुकड़ा हूं, एक अभिन्न टुकड़ा हूं, जो भिन्न है लेकिन विभिन्नांश टुकड़ा हूं, भिन्नांश टुकड़ा हूं मैं। जब ये समझ जाता है जीव तो जीव समझने लगता अच्छा ये कपड़ा नहीं हूं। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की बुनी, 9-10 मास बुनन को लगे, 9-10 मास बुनन को लगे, मूर्ख मैंने लीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, राम नाम की बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ये पूरा शरीर बनने में 9-10 महीने लग जाते हैं, 36 से 38 हफ्ते लग जाते हैं शरीर को बनने में। और शरीर को जो बनना है, देखिए बड़ा सुंदर सा बात है। कुछ लोग कहते हैं कि हम वेद को नहीं मानते। ठीक है, आप आपकी बात आपकी जगह रखें। तीसरे स्कंद के भागवत में देवहूति और कपिल का संवाद है, और उस संवाद में गर्भ में जो शिशु बढ़ता है इसका वर्णन दिया है, कैसे बढ़ता है। और मेडिकल साइंस के ग्रेज एनाटॉमी बुक में गर्भ में शिशु जो बढ़ता है उसको एम्ब्रियोलॉजी कह के उसका भी विवरण दिया है। दोनों को जरा सामने सामने ला के देखेंगे। तीसरे स्कंद में कपिल मुनि देवहूति को कहते हैं 5वीं रात को पंचरात्रेण बुद्बुदम, 5वीं रात को बुलबुले का जैसा गर्भ बन जाता है। 5वीं रात को, ध्यान रखिएगा, 5वीं रात को। ग्रेज एनाटॉमी कहता है ये जो ब्लास्टुला है, जो बुलबुले के जैसा दिखने वाला ब्लास्टुला है, वो 4 से 6 दिन के बीच बनता है। एग्जैक्ट समय पता नहीं कब बनता है। तो इसका मतलब है कि जो ग्रेज आज कह रहा है, आज की पुस्तकें जो कह रही है उससे शास्त्र ज्यादा सटीक चीजें कह रहे हैं। 5000 साल पहले व्यासदेव ने इसको कह दिया, और आज भी ये ठीक से उतना नहीं कह पा रहा है। एक और चीज सुन लीजिए, व्यासदेव कहते हैं बच्चे को 5वें महीने में भूख और प्यास लगता है गर्भ की अवस्था में। ग्रेज कहता है हमें पता नहीं भूख और प्यास कब लगता है। तो आज का विज्ञान इतना एडवांस नहीं है जितना कि भागवत का विज्ञान। भागवत का विज्ञान कह रहा है 5वें महीने में गर्भ में बच्चे को भूख प्यास लगता है, और आज का विज्ञान कहता है भूख प्यास
बच्चे का छोड़ो, आदमी का भी बता नहीं सकते कब लगता है। आपको भूख लगा है, आपको प्यास लगा है, कोई मशीन नहीं बता सकता। दुनिया का कोई मशीन ये बता नहीं सकता कि आपको भूख और प्यास लगा है। लेकिन व्यासदेव की मशीन बता सकती है कि बच्चे को भूख 5वें महीने में लग गया, प्यास 5वें महीने में लग गई, उसको लगना चालू हो गया। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं, तो इसलिए शास्त्रों पे भरोसा करिए। शास्त्र में जो चीज़ें लिखी है आज भी विज्ञान से आगे। आज का विज्ञान शास्त्रों के आसपास भी नहीं। तो भगवान कहते हैं जब आप ब्रह्म हो तो ब्रह्म का काम है, जो जीव है वो जीव जो ब्रह्म है उसको अध्यात्म को फॉलो करना चाहिए, न कि अधिभूत को। इस संसार को नहीं, अध्यात्म को फॉलो करना चाहिए और अध्यात्म को लेके निकल जाना चाहिए। कहाँ निकल जाना चाहिए? इस संसार, इस विराट रूपी संसार से बाहर निकल जाना चाहिए। और इस विराट रूपी संसार को ये कह रहे हैं अधिभूत, इस अधिभूत से बाहर निकल जाना चाहिए। कैसे निकल जाओगे? कहते हैं मैं परमात्मा रूप में अंदर बैठा हूं, मैं मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्ति यत्र संशय। अगर तुम प्रयाण काल, अंत काल में मेरा याद करोगे तो मेरे तक प्राप्त हो जाओगे। अजामिल मरने के समय नारायण नारायण कहा और नारायण के लोक को प्राप्त हुआ। नारायण के दूत आ गए, उनको बचाया। हरिद्वार में 12 साल यज्ञ किया, तपस्या किया, जाप किया और फिर से वो नारायण के दूत आए और उसको ले गए। देखिए नाम जो है उसमें बड़ी शक्ति है। अगर अंत काल में कोई नाम याद कर लेगा तो उसका बेड़ा पार है। अगर वो नाम याद नहीं आएगा तो बेड़ा रुक जाएगा। नाम की शक्ति ऐसी है कि कहते हैं कि उल्टा नाम जपने से भी वाल्मीकि का उद्धार हो गया, मरा मरा बोलने से उनका उद्धार हो गया। तो राम राम बोलने से क्या हो सकता है? पूतना कृष्ण को मारने आई थी, उसका उद्धार हो गया। आप तो मारने नहीं, आप तो जपने आए हैं, आपका उद्धार क्यों नहीं होगा? सवाल ही नहीं। और कहते हैं भगवान एक सीक्रेट बताते हैं, जो जो मरने के समय यम 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 वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तम एवेति कौनतया सदा तद भाव भावित। जिस भाव को जीवन भर याद करोगे वही मरने के समय याद आएगा, और मरने के समय जो याद आएगा वही तुम्हारा अगला गति है। एक बार क्या हुआ, शराबियों की सभा लगी और एक डॉक्टर साहब आए और एक जार में शराब रखे, और शराब रख के उन्होंने एक कीड़ा को शराब में डाला। कीड़ा शराब में जाके छटपटाता हुआ मर गया। तो शराबियों से उन्होंने पूछा कि बताओ इससे हम क्या सीखते हैं? तो एक शराबी ने कहा कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते। तो जिस व्यक्ति को उसके बुद्धि के उल्टा सिखाओगे वो मानेगा नहीं। शराबी का ऐसा चेतना है कि शराब को ही वो दुनिया समझ रहा है। तो मरने के बाद दुर्गा जी क्या कहेगी, बेटा तुमको शराब ही पीना है तो ऐसा करो शराब में कीड़े बन जाओ और फ्री में पियो। शराब के कीड़े को पैसे देने की जरूरत है नहीं। शराब के कीड़े की जो बीवी है वो भी शराबी है, वो रोकेगी इसको कभी? वो बोलेगी कि मत पियो? वो तो खुद पी रही है। इनके माँ बाप रोकेंगे? और वो भी पियक्कड़ थे, वो क्यों रोकेंगे? इनके बच्चे रोकेंगे माँ बाप को? नहीं, वो भी पैदा हुए उसी शराब में, वो भी पैदा ही हुए पीते हुए। जितने भी संसार के शराबी हैं वो मरने के बाद शराब के कीड़े बनेंगे, और कीड़े के साथ सब माँ बाप भाई बहन पूरे खानदान पियकड़ों की होगी। कोई किसी को नहीं रोकेगा, कोई ड्राई डे नहीं होगा। पीते रहो भैया, फ्री में व्यवस्था कर दिया गया आपके लिए, फ्री में पीने का व्यवस्था। दुर्गा जी की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सबको नींद में सुला के रखती है, नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है ऐसी देवी। देवी के पास भक्ति मांगने जाओगे तो भक्ति देगी, नींद मांगोगे तो नींद देगी, शक्ति मांगोगे तो शक्ति देगी। जो मांगोगे वही देगी। गलती आपकी है, देवी की क्या गलती। तो अगर कोई जीवन भर सोचेगा कि बड़ा सोते तो कितना अच्छा है, काम क्यों कराते हैं लोग, सोमवार क्यों आता है, लॉकडाउन कभी खुले नहीं, लॉकडाउन लगा रहे और हम आराम करते रहें, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या करना जब जीना है कई बरसों। आलसी आदमी का तत्व ज्ञान है, बाद में करो, मटियाते रहो और आराम करो। ऐसे आलसी लोग क्या बनेंगे, ऐसे आलसी लोग पोलर बियर बन जाएंगे, ध्रुवीय भालू बनेंगे जाके, और भालू बनने के बाद 6 महीने तक सो पाएंगे और उठेंगे कुछ दिन खा के फिर 6 महीने सो जाएंगे। 6 महीने सोने की व्यवस्था दुर्गा जी कर देगी, बस रुको कुछ दिन और। जो आप चाहोगे, जो आप चाहोगे वैसा आपको व्यवस्था कर दिया जाएगा। कोई बोलेगा कि हमें बहुत सेक्स करना है और करना है और करना है, तो उसको कबूतर बना देगी। और कबूतर क्या करेगा, 1 घंटे में 80 बार मैथुन करेगा, है ना। जिसकी जैसी भाव, जो बोलेगा मैं कुछ भी खाना चाहता हूँ, सड़ा गला पचा फास्ट फूड, पैक फूड, जितना बासी फूड, सब फूड खाने के लिए हम हैं। तो दुर्गा जी बोलेगी जब ताज़ा फूड है तो बासी खाता है, ये तो सुअर है, बन जा बेटा सुअर बन जा, और खाता रहा बासी का बासी। कितना जितना दुनिया का बासी है घूम घूम के खाता रहा। हरे कृष्ण। तो ये जो है दुर्गा जो है व्यवस्था कर देती, जैसा व्यक्ति है वैसा व्यवस्था। तो कृष्ण कह रहे हैं ये व्यवस्था को अगर तोड़ना है तो अधिदैव परमात्मा के साथ जुड़े रहो और अपना स्वरूप को समझो कि मैं ब्रह्म हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ। उस अंश के चित्त को अपने ध्यान में लगा के रखो, और उस ध्यान में लगा के प्रयाण काले, अंत काल में भी प्रभु का ही नाम ध्यान में लगा के यहाँ से निकल के सीधा वैकुंठ लोक की तरफ बढ़ो और वापस यहाँ मत आओ। यही तो कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कैसे है व्यक्ति वो, कविम पुराणम अनुशासितारम, कि वो सबसे पुराने व्यक्ति हैं, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सूर्य के जैसे तपस्वी तेज है, सबके पालन कार्य करने वाले हैं, उनको याद करो हमेशा, ऐसा कह रहे हैं। ओम शब्द से उनको याद करना और फिर मैं तुमको अवश्य मिल जाऊंगा। और जब मुझे इस तरह से पाओगे तो मरने के बाद फिर से संसार में नहीं लौट के आओगे। आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम वेत्ति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। एक ही तरीका है पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करने का, वो है कृष्ण को प्राप्त कर। कई धर्मों में पुनर्जन्म को नहीं मानते। तो मेरा उन लोगों से सवाल है, आदर के साथ, पूर्ण आदर के साथ सवाल है कि ये बताइए कि एक आदमी, बच्चा जो है अमीर पैदा हुआ, एक बच्चा गरीब पैदा हुआ, ऐसा फर्क क्यों है दोनों में। एक बार एक मुसलमान मेरे भद्र पुरुष एक मेरे बगल में बैठे थे बस में, तो मेरे से सवाल कर रहे थे। मैं जाप कर रहा था और पूछ रहे थे कि ये जाप क्या है। मैंने उनको बताया ये जाप भगवान का नाम का जाप है। तो बहुत खुश हुए, बोले कि इससे तो बहुत शक्ति मिला होगा आप लोग को। मैं बोला जो भी है, जो शक्ति मिला है आपके सामने ही है, कोई छिपा हुआ चीज़ तो है नहीं। तो फिर मैं बोला देखो आपने पिछले जन्म से कुछ पुण्य लाया होगा। तो वो बोला देखो हम तो कुरान में हम मानते नहीं है पिछले जन्म को। मैं बोला तो एक सवाल का उत्तर देंगे आप। बोले बोलिए। कि जो आपके जो प्रसिद्ध कलाकार लोग हैं
बॉलीवुड में, वो तो मुसलमान है। तो मैंने एक का नाम लेके पूछा कि ये हफ्ते में कितने बार ये नमाज पढ़ते होंगे, आपको क्या लगता है? तो वो खुद ही बोला वो हफ्ते में एक बार पढ़ता होगा, ज़्यादा नहीं। मैं बोला आप कितनी बार पढ़ते हैं? बोला मैं तो दिन में 5 बार पढ़ता हूँ। बोले तो पिछला जन्म है नहीं, अगला जन्म भी है नहीं, है जन्म एक ही, और आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं, वो हफ्ते में एक बार पढ़ता है, मतलब आप 35 बार जब पढ़ते हो तो एक बार पढ़ता है। तो उसके पास अय्यासी करने के इतने सामान हैं, और आप दिन भर मजदूरी मेहनत करके आप जो है अपने जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐसा फर्क क्यों हो रहा है? अगर अल्लाह एक ही जीवन दिया है तो आप गरीब क्यों पैदा हुए और वो अमीर क्यों पैदा हुआ? तो बोलता है मेरी बुद्धि यहां तक जाती नहीं। मैंने बोला सुनिए, अलग अलग जन्म होते हैं, अनेक जन्म होते हैं व्यक्ति के, और जब तक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेता तब तक ये जन्म उसके होते रहते हैं। और सुनिए, तो इसलिए ये जो पुनर्जन्म है ये सच्चा सिद्धांत है, ये मैंने बताया उसको। तो मान गया, वो व्यक्ति मान गया कि हाँ भाई पिछला जन्म नहीं है तो अगले जन्म में ऐसे फर्क कैसे समझ में आएगा। ऐसे तो मैं और भी कुछ पूछने वाला था कि ये जो मुर्दों को जो गाड़ते हैं उसका क्या अभिप्राय है। तो वो लोग कहते हैं कि रिसरेक्ट होता है, वो फिर से वो जो है सनातन जिंदगी वैसे मिल जाती है। तो सवाल उठता है कि अगर ये बूढ़ा शरीर ही सनातन हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर बूढ़ा जन्म फिर से ले ले, उठ जाए, उठ के अगर रिसरेक्ट हो जाए और जीवन पर्यंत सनातन समय तक वो बूढ़ा ही रह जाए तो कितना दिक्कत का बात है। उससे अच्छा है कि ना उठे। और अगर बूढ़ा दफनाएंगे और जवान उठेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बूढ़ा उठेगा, मरेगा बूढ़ा तो उठेगा बूढ़ा ही। तो ये जो रिसरेक्शन है ये गलत कॉन्सेप्ट है। शरीर को जलाना जो है वैदिक प्रथा है और ये सही प्रथा है। इससे फॉरेन में भी पाया गया कि जितने भी तरह के जो दाह संस्कार के जो सिस्टम है उसमें सबसे अच्छा शरीर को जलाना है। सबसे कम प्रदूषण इससे फैलता है, जमीन कम लगती है। एक बार शरीर को गाड़ दिए तो वो जमीन जो है हमेशा के लिए कुछ नहीं कर सकते उस पर। तो खैर अंत काल में ये गलत है, ये शास्त्र जो है गलत का शास्त्र है, शास्त्र में गलती है। और गलती ये है कि रिसरेक्शन जो है पूरी गलत सिद्धांत है, पुनर्जन्म नहीं मानना भी गलत सिद्धांत है। इन सिद्धांतों पे अगर वो विचार कोई भी समझदार व्यक्ति विचार करेगा तो पा लेगा कि तत्वों में कमी है, तत्वों में कमी है। हाँ। तो गीता में फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अगर कोई भक्ति का मार्ग का 2 तरह के रास्ते हैं, शुद्ध भक्ति का रास्ता और मिश्र भक्ति का रास्ता। संत पाल गोयल जी कहते हैं, आप अभी कहाँ हैं, रसिया में हैं या कहीं और? संतपाल जी, सम पीपल आर्ग्यू दैट वी वेस्ट फूड बाय बर्निंग, व्हाट कैन वी आंसर टू सच पीपल? अच्छा, हमने खाना कब जलाया भाई? यज्ञ करते समय, यज्ञ करने की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, बेलारस में कब हम खाना जला देते हैं? यज्ञ, यज्ञ की बात हो रही है। संतपाल जी, आपने प्रश्न पूछा है, वी वेस्ट फूड बाय बर्निंग डेड पीपल, हाउ वी आर वेस्टिंग? अच्छा वुड, अच्छा वेस्ट वुड बाय बर्निंग, नहीं 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 नहीं, एकदम वुड वेस्ट नहीं होता, एकदम वुड वेस्ट नहीं होता। इसको पूरा कैलकुलेटेड है कि जब व्यक्ति को एक बार आप जला देते हैं तो उसका, जब आप उसको दफना देते हैं एक जगह पे, तो उस जगह पे जो खेती होगी, जो वुड उगेगा, जो हमेशा के लिए जंगल जो उसमें उगते रहेगा, वो पूरा का पूरा वो वेस्ट हो गया। क्योंकि जब आदमी मरता है तो उसके आगे पीछे का एरिया पूरा जो है उतना लैंड आप वेस्ट कर देते हो, और उतने लैंड में
एक साल में, एक साल में उतने लैंड में जितना में एक व्यक्ति को दफनाते हैं, उतने में एक साल में इतनी लकड़ी उगती है कि एक एक व्यक्ति का दाह संस्कार किया जा सकता है। अब ये जमीन में जो दफन में जो चला गया है, अगर ये 100 साल तक दफन में रखा है, 100 टाइम्स, 100 साल के अंदर वो 100 गुना ज्यादा बर्बाद कर रहा है। हाँ, ओके ओके, वुड, हाँ समझ में, वुड वुड 100 साल में जिस एरिया में एक व्यक्ति दफन है, हमने यहाँ पे पेड़ लगाए हैं, जब हम यहाँ पे पेड़ों को लगाए थे, एक साल में पेड़ की जो हाइट है वो 10 फीट पार कर गई है ना। जितने एरिया में एक व्यक्ति रहेगा ना, उतने व्यक्ति हम अगर पेड़ लगा दें तो उसको केवल आप ऊपर का ट्रिमिंग करेंगे तो साल भर में इतनी लकड़ी देगा जितना में कि आप एक आदमी को जला सकेंगे। जितना एक कब्रिस्तान को जगह लगता है, उतने में अगर आप लकड़ियां लगा देंगे तो उतने बॉडी इसका हर साल का जलाने का प्रबंध हो जाएगा, हर साल का। करके देख लीजिए। हम तो यहाँ जंगल में बैठे हैं और लकड़ी के ग्रोथ के रेट को देख रहे हैं। जो पिछले साल में जो 8-10 फीट का पलास का पौधा था, वो पलास का पौधा आज 35 फीट का हो गया है। और जिसका थिकनेस इतना सा था, जो हाथ में आ जाता था, वो पलास का पौधा जो है इतना हो गया है, उसकी चौड़ाई 1 फीट हो गई है। इतना लकड़ी एक पलास से निकल रहा है, और जंगल में तो ऐसे पलास ही पलास पड़ा हुआ है। तो लकड़ी बहुत है। आप जमीन को जो दबा दे रहे हो ना, आप वेस्ट कर दे रहे हो, समझ रहे हैं। और एक बार आपने शरीर को जला दिया तो सारे एलिमेंट्स उसमें इमीडिएटली उसको डिकम्पोज हो गए। सारे एलिमेंट्स जो शरीर के थे तुरंत मिट्टी मिट्टी में चली गई, पानी पानी में चला गया, पंच तत्व में मिल गए। अब इसको डिकम्पोज होने के लिए नीचे जो आपने डाल दिया वो डिकम्पोज भी नहीं होता है ना। हरे कृष्ण। डज दिस आंसर द क्वेश्चन? तो हम यहां देख रहे थे, भगवान ने 2 रास्ते बताए, शुद्ध भक्तों का रास्ता और मिश्र भक्तों। मिश्र मतलब आधा, कच्चे भक्त और पक्के भक्त। जो पक्के भक्त हैं उनका बाद में बताएंगे, जो कच्चे भक्त हैं उनका अभी बताएंगे। जो कच्चे भक्तों का बताते हैं, जिसने आधा अधूरा भक्ति किया। अगर आधा अधूरी भक्ति किया तो भगवान के धाम नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर फिर भी वो उत्तरायण में मर जाए, जब उत्तरायण मतलब 14, ये जो संक्रांत, मकर संक्रांति से लेके जो 6 महीने का समय है, दिन में मर जाए तो उसकी गति ऊपर के लोकों में हो जाएगी। जब मैं डॉक्टर था, आईसीयू में सेवाएं देता था, तो मैंने अक्सर देखा एकादशी के दिन कोई नहीं मरता था। अमावस्या की रात को सबसे ज्यादा लोग मरते थे। और मैंने अपने सीनियर लोगों से पूछा, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा, विजय मेडिकल कॉलेज पुणे में हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स थे, बड़े धुरंधर लोग थे, वो लोग कहा करते थे एकादशी के रात को 40 तक डिलीवरीज हो जाती हैं, 40 तक बच्चे पैदा हो जाते हैं। फिर मैंने पता लगाया, एकादशी नहीं, अमावस्या की रात, अमावस्या की रात को 40 तक बच्चे पैदा होते हैं केवल एक हॉस्पिटल में, ससून हॉस्पिटल पुणे में। फिर मैंने पता लगाया एकादशी को कितने पैदा होते हैं, शायद होते ही नहीं, 1 या 2 या 3, मतलब 40 और 2 का फर्क हो जाता है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एकादशी को पहला महत्व तो एकादशी का यह है, शारीरिक रूप से भी महत्व है। चांद के पोजीशन से पानी का पोजीशन ऊपर नीचे होता है। अगर पूर्णिमा के रात में अगर आप समुद्र को देखेंगे, ज्वार भाटा ज्यादा उठता है। चांद के पोजीशन से पानी का पोजीशन ऊपर नीचे होता है। वैसे ही शरीर में भी पानी का लेवल चांद के लेवल से ऊपर नीचे होता है। पेड़ों के अंदर भी पानी का लेवल चांद के पोजीशन से ऊपर नीचे होता है। तो अगर आप पूर्णिमा के रात को पेड़ काटेंगे
पेड़ तो नहीं काटना चाहिए। पेड़ अगर पूर्णिमा की रात को कोई काटता है तो उस पेड़ में पानी का मात्रा बहुत बढ़ जाएगा और उसको कीड़े खा जाएंगे, लकड़ी खराब हो जाएगी। इसलिए जो भी लकड़ी काटने वाले हैं इस चीज़ को जानते हैं कि पूर्णिमा की रात को लकड़ी नहीं काटना। लकड़ी हमेशा अमावस्या की रात को काटते हैं। इसलिए नहीं कि अंधेरा होता है चोरी करने में आसानी होता है, इसलिए कि अमावस्या की रात को पानी की मात्रा कम होती है पेड़ में। तो वैसे ही जब एकादशी का 11th डे होता है तब जो चांद का पोजीशन होता है उस दिन अगर आप फास्टिंग करोगे, निर्जल करोगे, तो शरीर में आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना। एकादशी है, एकादशी का महत्व है और आपको एकदम बीमारियों से मुक्त कर देगा। एकादशी का दिन अगर आप बीमार पड़ गए, कफ कोल्ड कुछ हो जाए, तो ठीक होना बड़ा कठिन है, क्योंकि पानी का मात्रा पहले से एकादशी को जो है हाई रहता है। इसलिए फास्टिंग करने एकादशी को ठीक है। कुछ लोग डे के हिसाब से फास्टिंग करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डे वाला फास्टिंग। वो डे वाला फास्टिंग जो है सर्कुलर, जो ये नहीं है, प्रकृति के अनुसार नहीं है। डे वाला फास्टिंग मतलब ये शरीर के आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं दे पाएगा। हेल्थ बेनिफिट भी चाहिए तो आपको एकादशी को ही निर्जल फास्ट करना चाहिए। अमेरिका के साइंटिस्ट ने अनुभव किया है, रिसर्च किया है और ये पाया है, डॉक्टर्स ने पाया है कि साल में जो 20 फास्ट कर सकता है निर्जल फास्ट, उसको कैंसर कभी नहीं हो सकता। तो देखिए 24 एकादशी होती है, अगर आप 24 एकादशी निर्जल कर लेते हैं तो हो गया आपका, ऐसे ही हो गया, आपका बॉडी का हेल्थ का सारा इशू सॉल्व हो गया। तो ये एकादशी का महत्व हो गया, है ना। एकादशी का आध्यात्मिक महत्व ये है कि जब आप एकादशी को करते हो उस दिन आप ध्यान करना आपके लिए बड़ा आसान होता है। आसान, बहुत आसानी से आप ध्यान कर सकते हो, नाम जप आसानी से कर सकते हो। ये शरीर के स्थिति के अनुसार इस दिन बड़ा आसान होता है। भगवान का तिथि है, तो एकादशी के दिन मरना और एकादशी के दिन जन्म लेना दुर्लभ है। ये तो मैंने अपनी आंख से देखा है। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि अगर अच्छे दिन में मरोगे तो ऊपर के लोग जाओगे, बुरे दिन मरोगे तो नीचे जाओगे। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त बन जाए, भगवान की शुद्ध भक्ति तक पहुंच जाए, तो किसी भी दिन मरे, रात में मरे, दिन में मरे, कभी भी मरे, ये इनका वैकुंठ जाना तय है। इसलिए आखिरी श्लोक कहते हैं 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुम उपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद पढ़ना, तपस्या, दान, तो परम धाम को प्राप्त करना बड़ा आसान है। भक्ति मार्ग में लगिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप भक्ति मार्ग में लग गए और शुद्ध भक्ति के मार्ग में लग गए तो आप कभी भी मरें उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका गोलोक जाना, वैकुंठ जाना तय है। अगर आप शुद्ध भक्ति में नहीं लगे हैं, यज्ञ, ध्यान, तप इत्यादि कर रहे हैं, तब आपको मरने का समय देखना पड़ेगा, कौन से समय आप मर रहे हैं, उसके अनुसार से आपको फल मिलेगा। भक्तों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भगवान 8वें अध्याय में सिखा रहे हैं। और अब 9वां अध्याय चालू होगा, इसके बाद हम जो कल देखेंगे परम गुह्य ज्ञान, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल परम गुह्य, इससे ज़्यादा और कॉन्फिडेंशियल चीज़ कहीं भी नहीं है, जो अब 9वें अध्याय में आएगा, जो कल का विषय वस्तु है, ये हम कल देखेंगे। तो 8वां अध्याय हमने देखा भगवान को हम कैसे प्राप्त करते हैं, भगवत की प्राप्ति कैसे होगी, भगवत प्राप्ति का विज्ञान है 8वां अध्याय। इसमें इन्होंने उपाय बताया कि अपने आप को ब्रह्म मानो। 13वां श्लोक, अपने आप को ब्रह्म मानो कह रहे हैं, अपने आप को भगवान का ही अंश मानो, और भगवान का अंश मानोगे। 13वां श्लोक का व्याख्या पूछा जा रहा है, प्रश्न है। मैं आता हूँ 13वें अध्याय 13वें श्लोक पे, लेकिन मैं समराइज करता हूँ चैप्टर को। भगवान कहते हैं अपने आप को ब्रह्म मानो, और ब्रह्म का जो स्वभाव है, जीव का जो स्वभाव, उसको अध्यात्म मानो। और अध्यात्म जिस पे जाएगा, जिस प्रभु पे जाएगा, अधिदैव, वो कृष्ण को मानो, परमात्मा को मानो। और जो संसार है विराट रूप, उसको अधिभूत मानो और यहाँ से निकलने का प्रयास करो।
अगर तुम अपने आप को शरीर मानोगे तो कब निकलोगे, यहाँ से निकलने का प्रयास ही नहीं करोगे। लेकिन अपने आप को ब्रह्म मानोगे तो निकलने का प्रयास करोगे, है ना। ये समरी है 8वें अध्याय का। और 9वें अध्याय में भगवान उस प्रोसेस को और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, ये भक्ति का प्रोसेस है क्या, जो सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। अब हम 13वें श्लोक पे आते हैं। 13वां श्लोक है, ओम इति इति का अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। ओम जो है, इसको कोई अगर जाप करते हुए कोई मर जाएगा तो भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएगा, ये लिखा है। हाँ, एकदम सही लिखा है। ओम शब्द में 3 शब्द है, 3 अक्षर है, अ उ म, अ उ म, ओम, तीनों को मिलकर ओम होता है। तो अगर कोई ओम का जाप करता है तो ओम के 3 अक्षर का मतलब है भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी, भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी, है ना, और जीव जो भगवान का तटस्थ शक्ति है। ये तीनों शक्तियां जो है ओम में निहित है। ओम शब्द कहने से बहिरंगा राधा, दुर्गा और जीव तीनों का उच्चारण हो जाता है। तो ओम का जो जाप करते हैं इससे बहुत उसको व्यक्ति को ऊपर उठने में मदद मिलेगा। और ओम जो है व्यक्ति को निराकार ब्रह्म तक साक्षात्कार करा के देगा। ओम जो है आपको निराकार ब्रह्म तक लेके जाएगा। और वहां से आगे आपको जाने के लिए हरे कृष्ण को, ओम ही आपका जो है आपको गाइड करेगा, आपको हरे कृष्ण महामंत्र की तरफ, भगवान के किसी नाम की तरफ आपको लेके जाएगा। ओम निराकार तक लेके जाएगा। और वहां से, क्योंकि ओम आपको ये बता रहा है कि आप तटस्थ शक्ति हो, लेकिन ओम आपको ये नहीं बता रहा है कि आप कृष्ण के दास हो। बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति के बीच में लाके छोड़ देगा। दुर्गा और राधा दोनों के बीच में है निराकार ब्रह्म, वहां लाके ओम आपको छोड़ देगा। वहां से आगे आपको जाना है उस शाश्वत स्थान, निराकार स्थान से भी और आगे लीलाओं में प्रवेश करना है, तो आपको किसी भक्त का सहारा लेना पड़ेगा। शंभु जो है निराकार ब्रह्म में हरिनाम करते हैं, तो भगवान शिव जी के हरिनाम संकीर्तन को सुनना पड़ेगा। शंभु सरना पड़ी मांगू, घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो, दया कोरी शिव दर्शन आपो, दया करी शिव दर्शन आपो। जो शिव जी के हरिनाम को सुन लेंगे, निराकार ब्रह्म में जब कोई घूमेगा तो वहाँ शिव जी हरिनाम संकीर्तन करते हैं, भूतों को पिशाचों को लेके, उनके सहायकों को लेके। और उस हरिनाम को जो राम नाम शिव जी से सुन लेगा, तुम निस दिन राम तुम जपहूं राम नाम दिन राती, शिव जी रात दिन हरि नाम जपते रहते हैं। बोलो भोले बाबा की जय। इसलिए उत्तर भारत में एक परिपाटी है कि अगर अखंड हरि नाम करना है तो शिव जी के मंदिर में करते हैं, विष्णु मंदिर में नहीं करते हैं। क्योंकि विष्णु मंदिर में करिएगा और रात में 2-3 बजे सबको झपकी लगती है। जब झपकी लगेगी तो हरिनाम खंडित हो जाएगा, हरिनाम में खंड हो जाएगा। लेकिन जब शिव जी के मंदिर में करते हैं और सब कोई सो भी गए तो एक आदमी का जाप चालू है, और वो है भोले बाबा की जय हो। भोले बाबा का नाम जब चलता रहता है, राम 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 राम। भोले बाबा जब करना बंद नहीं करते, और भोले बाबा का जब बंद नहीं होता तो अखंड हरि नाम अखंडित रहता है। तो शिव जी का नाम कोई सुन लेगा तो उस निराकार ओम जहाँ तक पहुँचा है वहाँ से आगे वैकुंठ में प्रवेश कर जाएगा कहीं ना कहीं। ये है नाम की महिमा, ये है नाम की महिमा। अब हम 13वां जो श्लोक है उसको हमने व्याख्या किया। अगर ये आपको संतुष्टि हुआ तो आप हरे कृष्णा लिख दीजिए, और कोई प्रश्न है तो इसमें पूछिएगा। और यहाँ गोल्डी डे प्रभु हैं रांची के, उन्होंने प्रश्न किया कि अक्षय तृतीया को जो मरते हैं अगर वो भक्त ना हो तो कोई पुण्य कर्म भी ना किया हो तो उसकी क्या गति होती है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। मेरा सवाल ये है, अक्षय तृतीया को मरेगा वो भक्त कैसे नहीं होगा? उसने जरूर किसी जन्म में पुण्य किया होगा,
जिसलिए उसको अक्षय तृतीया को मरने का भाग्य मिला है। हमको लग रहा है कि इस जन्म में उसने भक्ति नहीं किया, लेकिन हम मानते हैं कि एक जन्म ही हम नहीं रह रहे, हम तो जन्म जन्म तक रहते हैं। कई जन्मों से हम लोग रह रहे हैं, कितने जन्मों से रह रहे हैं इसका कोई भरोसा नहीं। तो कितने जन्मों में, किस जन्म में हमने क्या भक्ति किया है कौन जानता है। कोई एकादशी को मर रहा है, मतलब बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में पुण्य किया है, हमको पता नहीं क्या किया उसने। हमारी दादी माँ थी, 95 साल की थी, और 95 साल के मतलब आखिरी आखिरी के समय तक कुएं से पानी खींच के नहा लेते थे। नहा के आई, कपड़े बदली, और वो एक लोहे का ग्रिल होता है जहाँ से धूप खाने के लिए वो दीवार पे खड़ी हो गई। लोहे का मतलब लोहे के रॉड्स थे पतले पतले, उस पर बाहर से धूप आ रहा था, तो धूप खाने के लिए खड़ी हो गई। सुबह 8 बजे का समय था, एकादशी था, उत्तरायण था, और दादी माँ ने मुंह खोला, और यहाँ से मुख से उनका प्राण जो है वो निकल गया। तो कोई कह सकता है कि वो हरे कृष्णा भक्त नहीं थी, तिलक ऐसे नहीं लगाती थी, कंठी माला नहीं पहनती थी। अरे किस जन्म में कंठी माला पहना होगा, और जरूर वो भगवान का नाम कहीं लेती होगी, कहीं हरि नाम कहीं ना कहीं सुनती होगी, और साधुओं की जो बहुत इज्जत करती थी। तो वो सब आपके मरने के समय जो है वो आपको मिल ही जाता है, वो सब आपकी चेतना में आ ही जाता है। नहीं तो ऐसी मृत्यु कहाँ मिलेगी, बिना बीमार हुए, चलते फिरते नहाते धोते, एकादशी के दिन सुबह बस मुंह खोला और सांस से जो है प्राण निकले, ऐसा बड़ा दुर्लभ है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं पुण्य किया है, हमको पता नहीं। जो अक्षय तृतीया को मर रहे हैं मतलब कहीं पुण्य किया उन लोगों ने। हरे कृष्ण। तब हम कल 9वें अध्याय पे प्रवेश करेंगे। इसके बाद भी अगर भक्तों को कोई सवाल है, श्रोतागण को कोई सवाल है, तो इस पे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।